वी नो कि अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी स्किल्स अडॉप्ट करनी होंगी, जैसे कि वी नीड टू बी हार्ड वर्किंग, वी नीड टू बी गुड एट डिसीजन मेकिंग। बट ये सब कब हो पाएगा? ये सब तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका खुद का अपने इमोशंस पे प्रॉपर कंट्रोल ना हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, जिस दिन आपका मूड खराब होता है, क्या उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी जाती है? क्या आप एक इम्प्रॉपर मूड से कभी सही डिसीजंस ले सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो इमोशनल मास्टरी इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस। और इमोशंस को मास्टर करना, इट इज जस्ट लाइक जैसे कि एक सेलर जो कि बहुत ही गंभीर तूफान के अंदर भी शिप की स्टीयरिंग को पकड़ के रखता है और बहुत अच्छे से शिप को उसके ऊपर से तैरा देता है। सिमिलरली आवर इमोशंस आर जस्ट लाइक दैट स्टीयरिंग। स्टीयरिंग हाथ से छूटी नहीं और हम उस तूफान के अंदर उस डूबते हुए जहाज की तरह हो जाएंगे। सो इस स्टीयरिंग को जब तक पकड़ के रखेंगे, जब तक इमोशंस हमारे खुद के कंट्रोल में होंगे, तब तक हमारी बाकी सारी स्किल सेट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता रहेगा एंड दैट विल लीड टू अल्टीमेट सक्सेस। सो नाउ हाउ टू डू दिस? इमोशंस को मास्टर करना कैसे है? बिकॉज एवरीडे लाइफ के अंदर कभी होता है कि सिचुएशंस हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ में हमारा रेगुलर उठना बैठना है, चाहे पर्सनल लाइफ में है चाहे ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ में है, उन लोगों का बिहेवियर कई बार हमें हर्ट कर जाता है। सो हाउ टू मास्टर द इमोशंस? सो हियर आई एम रिवीलिंग टू यू द 3 स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू मैंने खुद ने भी अपने इमोशंस को बहुत इफेक्टिवली मास्टर किया है। एंड नॉट ओनली मी, देर आर मोर देन 25,000 पीपल इन माई कम्युनिटी जिनको मैंने बहुत अच्छे से इन तीनों स्टेप्स को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके 100% इमोशनल मास्टरी करते हुए देखा है। एंड दे ऑल हैव नाउ बिकम द मास्टर ऑफ देयर इमोशंस एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम 3 स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू इमोशंस को मास्टर करना would be just as easy as cutting a cake. So, first step of the emotional mastery is find out कि वो कौन सी इन्सिडेंसेस या कौन सी बातें हैं जिससे आपका नेगेटिव इमोशन ट्रिगर होता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग आउट द ट्रिगर। बिकॉज ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे अचानक से आप कुछ होगा और अरे यार बहुत स्ट्रेस है, ऐसा नहीं होगा। कुछ थॉट आएंगे मन में जहाँ से वो स्ट्रेस शुरू होगा, या कोई ऐसा किस्सा होगा जिससे वो गुस्सा आएगा। सो वो थॉट्स क्या हैं जो अचानक आते हैं और आपको स्ट्रेसफुल कर देते हैं? वो दूसरों का कौन सा बिहेवियरल पैटर्न है जिसकी वजह से आपको अचानक गुस्सा आ जाता है? सबसे पहले वो ट्रिगर आपको फाइंड आउट करना होगा। सो हाउ टू फाइंड द ट्रिगर आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट इन अ वाइल, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज मास्टरिंग योर बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि जब आप ट्रिगर पता कर लोगे कि क्या ट्रिगर है मेरे नेगेटिव इमोशंस का, तो उस ट्रिगर के साथ में अभी का जो पैटर्न चला आ रहा है उस पैटर्न को आपको तोड़ना पड़ेगा और उसकी जगह एक नया पैटर्न डालना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप इज मास्टरिंग योर बॉडी लैंग्वेज जिसके थ्रू आप न्यू पैटर्न डालोगे, दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू इन अ वाइल। एंड द थर्ड स्टेप ऑफ दिस इमोशनल मास्टरी इज इन माइंडफुलनेस। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, बचपन में आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे गुस्सा आए तो बेटा उल्टी काउंटिंग कर लो या फिर एक गहरी लंबी सांस ले लो। तो ये तरह तरह के वो पैटर्न है जिसके थ्रू हम प्रेजेंट मोमेंट में खुद को सेंटर करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक भी दूंगी इसी वीडियो के अंदर जिसके थ्रू बहुत इफेक्टिवली आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर इजीली आ सकते हो। सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दीज वन बाय वन। सबसे पहले ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना कैसे है। See, just look at the last 7 days. आपके पिछले 7 दिन के अंदर आपने जो कुछ भी इमोशंस फील किए उसमें मेजरली ऐसे 3 या 4 इमोशंस होंगे जिनको आपने बार बार महसूस किया है। उन 3 इमोशंस में से जो नेगेटिव इमोशंस आपने बार बार महसूस किए, जस्ट थिंक अबाउट दोस, टेक अ मोमेंट। सोचो पिछले 7 दिन में जो इमोशंस महसूस किए उसमें मेजरली कौन से 3 इमोशंस महसूस किए। इफ रिक्वायर्ड पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। एंड वेन यू हैव थॉट ऑफ इट कि कौन से वो 3 इमोशंस थे जो नेगेटिव थे, फाइंड आउट कि वो नेगेटिव इमोशन जब जब आए तब क्या चीज़ें कॉमन थी।
लोगों का कुछ बिहेवियरल पैटर्न कॉमन था कि मेरे हस्बैंड इस तरह से जब मुझे ब्लेम करते हैं तो मुझे ऐसा ही गुस्सा आता है, या फिर मेरे अंडर जो एम्प्लॉई है वो जब कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हैं तब मुझे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है. व्हाट इज दैट ट्रिगर फॉर यू? क्योंकि थॉट्स का एक पैटर्न एस्टैब्लिश हो चुका है जिस वजह से नेगेटिव इमोशंस चलते आ रहे हैं एंड ओवर द टाइम और बढ़ेंगे. सो फाइंड आउट दैट ट्रिगर. और जब ये ट्रिगर पता चल जाए पिछले 7 दिन के इमोशंस को लेकर के, तो नाउ यू एग्जैक्टली नो कि रूट कॉज कहाँ पर है, यानी कि आपका ये इमोशन किन चीज़ों से उत्पन्न होता है. अब जैसे ही पता चल गया है कि यार ये XYZ पर्सन का बिहेवियर जैसे ही ऐसा जाएगा, ऑब्वियस है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करूंगा, या फिर जैसे ही पैसों की बात निकलेगी ऑब्वियस है कि मैं स्ट्रेस्ड फील करूंगा, या जैसे ही कोई कार लेने की बात करेगा तो मैं एंग्जाइटी में चला जाऊंगा क्योंकि मेरा सपना था और मैं नहीं ले पाया. वॉट एवर योर ट्रिगर इज. तो अब आपको पता चल चुका है. नाउ उस ट्रिगर के साथ ये जो पैटर्न चल रहा था इसको हम ब्रेक करेंगे. कैसे ब्रेक करेंगे? ब्रेक करने के लिए एडवांस में पता कर लो कि उस ट्रिगर के साथ में मेरा जो इमोशन कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रिगर है कि जब भी कोई पैसे कमाने की बात करता है तो मैं स्ट्रेस में चला जाता हूँ क्योंकि मैंने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उतना पैसा नहीं कमाया. फॉर एग्जाम्पल तो आपका ट्रिगर क्या हुआ? मनी रिलेटेड डिस्कशंस. और उससे रिलेटेड इमोशन क्या हुआ? स्ट्रेस. नाउ फाइंड आउट इस इमोशन का ऑपोजिट क्या है. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेस? जैसे ही आपने पता लगाया कि स्ट्रेस का ऑपोजिट है पीस या फिर हैप्पीनेस या जॉय, तो अब आपको पहले से ही वो ट्रिगर आएगा उसके पहले अपनी तैयारी करके रखनी है. इस नए इमोशन की बॉडी लैंग्वेज सोचो क्या होगी. जॉय, आनंद, यानी कि बहुत खुली हुई सी बॉडी लैंग्वेज जहां आप ओपन हो, फ्री सा महसूस कर रहे हो. या फिर खुशी, हैप्पीनेस, जिसके अंदर आपके चेहरे पे अच्छी सी स्माइल है, बॉडी के अंदर एक एक्साइटमेंट की लहर है. या फिर शांति हो सकता है, जस्ट ऑपोजिट इमोशन, जिसमें मेरी आंखें बंद हैं और मैं अंदर ही अंदर बहुत अच्छा सुकून महसूस कर रहा हूँ. इट कुड बी एनीथिंग फॉर यू. तो फाइंड आउट इन एडवांस कि उस नेगेटिव इमोशन का जो ऑपोजिट पॉजिटिव इमोशन होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी. आपने पता कर ली वो बॉडी लैंग्वेज. इस बॉडी लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना है. ध्यान में कैसे रखेंगे? 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लो. राइट नाउ डू इट. आपने जो पॉजिटिव इमोशन पता किया है, जस्ट अडॉप्ट दैट बॉडी लैंग्वेज. उस बॉडी लैंग्वेज के अंदर चले जाइए एक बार के लिए एंड सी द मैजिक. आप ऑटोमेटिक वैसा ही फील कर रहे हो. राइट. सो जब कभी भी वो ट्रिगर आपको मिलेगा तो आपकी वो ओल्ड बॉडी लैंग्वेज आए, एंटर करे, उसके तुरंत पहले ही आपको अपनी ये न्यू बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियसली खुद ही चला देनी है. अगर आप बैठे हुए हो तो तुरंत खड़े हो जाना है. अगर आप लेटे हुए थे तो तुरंत बैठ जाना है. सडन शिफ्ट से वो पैटर्न को कंटिन्यू होने का मौका नहीं मिल पाएगा. जैसे ही बॉडी लैंग्वेज आपने शिफ्ट करी और एक न्यू बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया फॉर 5 और 10 सेकेंड्स, उसके बाद में आप लगभग 1 मिनट के लिए ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसका नाम है पावर विंडो व्यू. एंड दिस इज द थर्ड स्टेप. पावर विंडो व्यू कैसे करना है? आप जिस भी जगह हो, चाहे अपने घर में या ऑफिस में, जस्ट 1 मिनट के लिए पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए. उस रूम में जो कोई भी हैं, उस मोबाइल फ़ोन को भी वहीं छोड़ दीजिए, लैपटॉप को भी वहीं छोड़ दीजिए. सबसे डिस्कनेक्ट होकर के उस पर्टिकुलर लोकेशन में अगर कोई बालकनी है या विंडो है तो वहाँ चले जाइए, या फिर टेरेस पे जा सकते हैं, रोड पे जा सकते हैं, पास में कोई गार्डन है तो वहाँ जा सकते हैं, कहीं भी जाके इस एक्टिविटी को कर सकते हो. द आइडिया इज लीविंग द रूम. जिस जगह पे आपने वो नेगेटिव इमोशन महसूस किया उस स्पेस को छोड़ना है. किसी और जगह जाकर के जो ओपन हो, जहां आप नेचर को देख सको, वहां जाकर के 1 मिनट तक आपको पावर विंडो व्यू करना है. यानी कि जस्ट ऑब्जर्व द मोमेंट. अगर आप विंडो में से देख पाओगे तो मे बी आपको कुछ ट्रीज दिखेंगे, कुछ बच्चे खेलते हुए दिखेंगे, या कुछ गाड़ियां आती जाती हुई दिखेंगी, या कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल ब्लैंक स्काई दिखेगा. व्हाटएवर यू see that and observe that. अब यहाँ पे आपको उस मोमेंट को सिर्फ एक एक्सटर्नल पर्सन की तरह ऑब्जर्व करना है. अपनी लाइफ की बाकी सारी चीज़ों से अटेंशन हटाते हुए सारा अटेंशन उस प्रेजेंट मोमेंट में कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है. और एकदम वैक्यूम है, एकदम खालीपन है, तो उस खालीपन में भी क्या हवा क्या कहना चाह रही है, वो धूप क्या कह रही है, वो बारिश क्या कह रही है. जस्ट थिंक अबाउट दैट. और उस प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करना है ना. ऑब्जर्व करना है, जजमेंटल नहीं होना है.
वाह ये फ्लावर्स तो कितने अच्छे लग रहे हैं, वो बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं खेलते हुए, ऐसा नहीं सोचना है। जज नहीं करना है उस सिचुएशन को, जस्ट ऑब्जर्व करना है। फ्लावर्स दिख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अभी अभी 4 गाड़ियाँ गई हैं, जो कुछ हो रहा है बस उसको 1 मिनट तक विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी इमोशन ऑब्जर्व करना है, एंड दैट्स इट। इस 3 स्टेप प्रोसेस को जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करोगे, यू विल फाइंड कि आपके अपने इमोशंस फॉरएवर आपके कंट्रोल में होंगे। बिकॉज जब आप ट्रिगर पता लगा लोगे तो नेक्स्ट टाइम ये ट्रिगर जब कभी भी आएगा, आपको हार्डली 1.5 मिनट का ही प्रोसेस है, तो उसके स्टार्टिंग के 10 से 15 सेकेंड्स में आपको नई बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है और उसके बाद में 1 मिनट तक पावर विंडो व्यू करना है। दैट्स इट। एंड जैसी इमोशनल विक्ट्री आपके हाथ में होगी, यू विल फाइंड कि आप भी उसी लीग को फॉलो कर चुके होंगे जहाँ पे और भी बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन ऑलरेडी फॉलो दिस लीग को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा, ही हैज़ इनक्रेडिबल इमोशनल मास्टरी। विराट कोहली, इवन ऑन द फील्ड ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, जब कभी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आ जाती हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो, ऐसे में भी अपना कंपोजर को मेंटेन करते हुए बहुत अच्छे से वो टीम को लीड करते हैं, एंड दैट्स हाउ इंडिया ग्रोज, द टीम इंडिया ग्रोज। एंड सिमिलरली यू कैन सी द सेम पैटर्न इन बैरक ओबामा और एलन मस्क, जिन्होंने अपनी लाइफ के बहुत ही चैलेंजिंग टाइम को भी सिर्फ और सिर्फ इसी एक रूट से जीता है कि उन्होंने अपने इमोशंस का कंट्रोल नहीं खोया। अपने इमोशंस अगर दूसरों के कंट्रोल में है कि वो मुझे ऐसा कहेंगे तो मुझे ऐसा फील होगा ही, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस है तो मैं स्ट्रेस में जाऊंगा ही, तो जैसे ही हमने अपने इमोशंस की पूरी भाग दौड़ एक्सटर्नल सिचुएशंस पे या एक्सटर्नल पीपल पे, लोगों पे दे दिया, वैसे ही हम अपनी खुद की लाइफ का कंट्रोल और पावर दोनों खो देते हैं। सो डोंट लूज दिस पावर, कीप द पावर विथ यू एंड मास्टर योर इमोशंस। थैंक यू सो मच।